प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में है, लेकिन उसकी गर्माहट अभी से दिखाई और सुनाई देने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में अपने प्रदर्शन से देश को चौंका दिया है। पार्टी ने 29 नगर पालिकाओं के 12 निगमों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं चुनाव में 126 सीटें जीतकर एक ताकत के रूप में उभरी। रुकी नहीं है, यहां से ओवैसी की पार्टी आगे बढ़ी है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की MNS और शरद पवार की पार्टी NCP से भी बड़ी हो चुकी है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में विधानसभा में अभी भी शरद पवार से छोटी पार्टी है, लेकिन अपनी धमक तो दिखा चुकी है। अब 2027 में यूपी में चुनाव है, तो ओवैसी भाइयों का फोकस उत्तर प्रदेश हो गया है। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी जनता से उनकी पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन तो यूपी में AIMIM को मजबूत करने की हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही चैलेंज कर दिया है। अकबरुद्दीन ने कहा कि इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है, उतना ही सिर पर टोपी लगाने वाले का भी है। ये मुल्क सबका है। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं और सूली पर चढ़े हैं, लेकिन आज सिर्फ बात हिंदू मुस्लिमों की होती है। मुल्क का मसला क्या केवल हिंदू और मुसलमान है? ए नादानो, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो वह महंगाई है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है और कई घरों में बिजली तक नहीं है। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही चैलेंज कर दिया और कहा, मिस्टर योगी, मैं आ रहा हूँ, यूपी आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। अब यूपी में भी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। हम सभी यूपी चलेंगे और यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे और वहां भी अपना झंडा लहराएंगे। ये अकबरुद्दीन ने कहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोटरों से अपील कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जिन्हें भी वोट दे रहे हो, वो PM मोदी को तो रोक नहीं पाएंगे। पिछले 6 साल से ओवैसी की पार्टी तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र में लगातार आगे बढ़ती रही है। अगर बिहार की बात करें तो ओवैसी की पार्टी 2020 के चुनाव में भी और 2025 के चुनाव में 5-5 सीटें जीत के आई। हालांकि 2020 का तो आपको पता ही है, 2025 में अभी ठीक है। मुंबई के निकाय चुनाव में 8 वार्ड में जीत हासिल की। ओवैसी ने वहां जीत हासिल की जहां 30% उत्तर भारतीय मुसलमान रहते हैं। अब चूंकि यूपी में चुनाव है, तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी समाजवादी पार्टी या बसपा से गठबंधन करेंगे, उनको पत्र लिखेंगे जैसा कि उन्होंने तेजस्वी को लिखा था, या फिर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और असेंबली इलेक्शन में अकेले ही उतरेंगे। लाख कोशिशों के बाद भी ओवैसी को यूपी वालों ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए ओवैसी अब टेंशन बढ़ेंगे अगर उन्होंने उनके साथ हाथ न मिलाया तो। बता दें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम की आबादी है। करीब 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। इसमें ज़्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं पूर्वांचल में भी कुछ विधानसभा सीटें हैं जिसमें 30% आबादी मुस्लिमों की है। तो ऐसे में अगर पार्टी जिस तरह से जोर लगा रही है, वह सपा के लिए खतरा बन सकती है। वैसे वो चैलेंज तो योगी को कर रहे हैं। अकबरुद्दीन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वो ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के बड़े नेता हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और ओवैसी मौजूदा समय में विधायक भी हैं और हैदराबाद की चंद्रयान गुट्टा सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। 2023 में उनको तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जा चुका है। उनका 15 मिनट वाला बयान काफ़ी विवादों में रह चुका है। 2012 में आदिलाबाद में एक रैली में उन्होंने कहा था, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो 25 करोड़ मुसलमान दिखा देंगे कि 100 करोड़ हिंदुओं के मुकाबले कितने ताकतवर हैं।
तो अब योगी जी को देखना है। 2027 का चुनाव है, चैलेंज आ रहा है, चुनाव 2027 में है। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हम हर दिन ऐसी ही खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया.com के साथ।